हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 9th की पोयम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेट अस स्टार्ट गाइस। जो क्वेश्चन है ये है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन इज इट अप्रोप्रिएट फॉर द पोयम। कि जो टाइटल है पोयम का द रोड नॉट टेकन, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। द पोयम हैज एन एप्ट टाइटल। जो पोयम है इसका एक उपयुक्त जो टाइटल है जैसे द रोड नॉट टेकन वो बिल्कुल उचित है। द रोड इज द सिंबल ऑफ द चॉइसेस मेड बाय अस इन लाइफ। जो रोड है वो चिन्ह है, वो प्रतीक है, वो सिंबल है चॉइसेस का जो हमारे द्वारा की जाती है हमारी जिंदगी में। Many times we regret the choices made by us, but what is done once cannot be undone। कि कई बार जो होता है कि हम अपनी जो हम चॉइस करते हैं उस पर पछताते हैं, और जो चॉइस हम एक बार कर देते हैं उसको दोबारा से हम अनडन नहीं कर सकते। और वी मे बी हैप्पी फॉर हैविंग टेकन द डिसीजंस वी डिड। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम चॉइसेस करते हैं और जिसका रिजल्ट आता है, तो हम कई बार उस डिसीजन से, उस रिजल्ट से खुश होते हैं जो हमने चॉइसेस किए, जो हमने डिसीजन लिए। इवन एज द स्पीकर मेक्स अ चॉइस ऑफ टेकिंग द पाथ दैट इज लेस वर्कड ऑन एंड लीव्स द वेल ट्रोडन पाथ फॉर अनदर डे, द स्पीकर नोज दैट ही विल नेवर बी एबल टू रिटर्न टू टेक द अदर पाथ। हालांकि जो स्पीकर है वो चॉइस करता है, सिलेक्ट करता है उस पाथ को जो कि लेस वॉक्ड है, मतलब कि उस जिस पाथ पे कम लोग चले हैं उस पाथ को वो सिलेक्ट करता है चलने के लिए। और जो पाथ ट्रोडन पाथ मतलब वेल ट्रोडन पाथ फॉर अनदर डे, जो कि और दूसरा रास्ता जो क्या देता है कि मैं दूसरा पाथ है वो फिर किसी दिन चलूंगा। लेकिन स्पीकर को पता है कि वो उस रास्ते पे दोबारा नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। दैट ही विल नेवर बी एबल टू रिटर्न टू टेक द अदर पाथ। क्योंकि जो चॉइसेस हम एक बार कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए आज हम 10th में हैं, 10th के बाद हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स है, 4 रास्ते जा रही है, 4 रास्ते जा रही है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। अब हमें एक पॉइंट पर होकर उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखना है कि करियर में, हमारे करियर में किस जगह हमको लेके जाएंगे। तो हमें एक स्ट्रीम जो है सेलेक्ट करनी होगी। अगर हम मेडिकल ले लेते हैं और 2 साल बाद हम +2 कर लेते हैं तो दोबारा से आके आर्ट्स तो नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि भाई मैंने जो दूसरा रास्ता जो छोड़ दिया है वो किसी दिन अनदर डे के लिए छोड़ दिया है। लेकिन लेखक जो हमारा पोएट है वो जानते हैं कि वो उस रास्ते पे दोबारा नहीं आ सकता। He knows that sometime in the future he will regret, or at the very least he will wonder at the other path that is irrevocably lost. He realizes that there is no right path, just the chosen path, the other path। यहाँ जानता है, जो पोएट है वो जानता है कि फ्यूचर में शायद वो रिग्रेट करेगा, पछताएगा, क्योंकि जो पाथ जिसको सिलेक्ट किया वो बिल्कुल दूसरे जैसा ही है। पहले तो उसने सोचा कि ये जो पाथ है इस पे कम लोग चलेंगे, अच्छा होगा, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि दोनों जो पाथ है वो सेम ही होते हैं। कि रियलाइज करते हैं कि कोई राइट पाथ नहीं है, जैसा ये पाथ है वैसे ही वो पाथ है, दोनों पाथ सेम है। As hence he will sigh over the decision taken. Hence the poet has given this poem the title the road not taken। तो हम जानते हैं कि जो अप्रोप्रिएट है पोएम का टाइटल द रोड नॉट टेकन, मतलब कि जो रास्ता जो सिलेक्ट करता है, जो पाथ वो सिलेक्ट करता है वो द रोड टेकन, वो रास्ता उसने ले लिया। लेकिन द रोड नॉट टेकन का मतलब कि दो में से जो रास्ता उसने सिलेक्ट नहीं किया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो पोएम का जो टाइटल है वो बिल्कुल क्या है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ओके गाइस, अब हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। Where does the traveler find himself? What problem does he face? जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पर पाता है और वो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या फेस करता है। The traveler finds himself at an intersection of two roads in a forest। जो यात्री है वो अपने आप को इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स में पाता है। जंगल में क्या होता है, जंगल में जहां पर 2 रास्ते कटते हैं, जहां पर 2 रास्ते जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट में अपने आप को पाता है। His problem is that it is not easy to decide which road he should take।
उसकी समस्या ये है कि उसे डिसाइड करना है कि वो कौन सा रास्ते को चुने, कौन से रास्ते को सिलेक्ट करे और किस रास्ते पर चले। डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन टू यू। फ्रेजेस का मतलब बताना है गाइस। अ येलो वुड, अ येलो वुड का मतलब है पोएम में अ फॉरेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटम, ठीक है ना। ऑटम के टाइम में जो फॉरेस्ट है उस टाइम में जो है उसको यहाँ पर येलो वुड का नाम दिया गया है। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, इसका मतलब है इट हैड ग्रास ग्रोन ऑन इट एंड वांटेड द पीपल टू वॉक ऑन इट। इसका मतलब है कि वहां पर ग्रास है और ऐसा है कि वहां पर जो पीपल है चले उसके ऊपर, है ना, पीपल वॉक करे ऑन इट। इट हैड ग्रास ग्रोन ऑन इट, ग्रास उगी हुई है और चाहती है कि भाई जो रास्ता है उस पर क्या पीपल जो है उस पर चले। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। नेक्स्ट स्लाइड गाइस। द पासिंग देयर, द पासिंग देयर का मतलब है इट मींस वॉकिंग ऑन द रोड, मतलब कि रोड पर चलना। Leaves no step had trodden black, trodden black नहीं होगा गाइस ये ना, trodden आई थिंक मैं देख देता हूँ। इट वाज ए leaves no step had trodden back होगा ये। It leaves no step had, ठीक है गाइस यही है, leaves no step had trodden back। trodden back का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, the leaves which had not been walked over, मतलब कि वो पत्ते, वो रास्ता जहां पर चला नहीं गया, मतलब कि वो रास्ता जहां पर लोग चले नहीं है वो क्या है, leaves no step had trodden black। how way leads on to way, इसका मतलब क्या है, how one road leads to another, इसका मतलब है कि किस तरह से एक रास्ता जो है आगे लीड करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। Is there any difference between the two roads as the poet describing them, कहते हैं कि दो रोड्स है दो, उसमें कुछ डिफरेंस है कहां पर, in stanzas 2 and 3। In stanzas 2 and 3 both the roads have been shown equally fair। स्टांजा 2 and 3 में जो दोनों रोड है वो एक समान दिखाए गए, इक्वली फेयर दिखाए गए हैं। In the last two lines of the poem, in the last two lines of the poem it has been shown that one of the two roads is less traveled। तो लास्ट में दिखाया गया कि जो दो में से जो एक है जो रोड वो क्या है, लेस ट्रेवल्ड है, ठीक है, कम चला गया है, मतलब लोगों द्वारा कम चला गया उस पर, ठीक है गाइस। What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice of accept it? मतलब कि आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, जो लास्ट की जो दो लाइन्स है पोएम की उसके बारे में क्या जानते हैं। और लुकिंग बैक मतलब कि जब वो देखते हैं ना, रिग्रेट करते हैं, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइसेस ऑफ एक्सेप्ट इट, कि वो रिग्रेट भी कर रहा है इस चीज पर जो उसने डिसीजन लिया है। द लास्ट टू लाइन्स कंटेन द थीम ऑफ द पोएम, जो लास्ट टू लाइन है वो क्या कर रही है, थीम, जो पोएम का थीम है वो सम्मिलित करती है, वो कंटेन करती है। दिस मीन दैट द पोएट chose one kind of career though he wanted to choose the other, मतलब कि इसमें क्या है कि पोएट ने क्या करा, एक तरह का करियर चूज करा है, हालांकि वो दूसरे करियर को, दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करना चाह रहा था। एंड दिस हैड मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, मतलब कि जो हम चॉइसेस सिलेक्ट करते हैं उसका डिफरेंस तो होना है, उसका रिजल्ट निकलना ही है, तो इसी ने बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसके लाइफ में। he now thinks that if he had taken the other one life would perhaps have been different। वो जानता है, वो सोचता है कि अगर वो दूसरा रास्ता सिलेक्ट करता तो निश्चित ही या परहैप्स शायद जो लाइफ है वो कुछ और ही होती, है ना। जैसे हम भी सोचते हैं कि अगर हम जो है ये काम नहीं ये काम कर लेते तो लाइफ का जो नजरिया है, जो लाइफ का रिजल्ट है वो कुछ और ही होता, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन लाइफ, हमें चॉइसेस तो करनी ही होती है, ठीक है ना, और उसकी मेहनत करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर जो है पोएट कहता है कि हालांकि उसने एक रोड जो है सिलेक्ट कर लिया, एक पाथ जो सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ कहता है, जानता है कि सोचता है कि भाई अगर वो दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर लेता, जो लाइफ है वो परहैप्स कुछ डिफरेंट होती, ठीक है गाइस। ओके गाइस, ये इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी पेयर नोटबुक में लिखना है और लर्न करनी है, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।